हमारे पैनल को जोड़ लेते हैं और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। एक बार लेकर आइए जरा हमारा पैनल और दिखा दीजिए जरा सबको एक बार स्क्रीन पर। आप सभी को गुड आफ्टरनून। ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गाबा सर बताइए, इस मौके पर या इस न्यूज़ फ्लो में कोई लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड बनती है? आपकी तरफ से क्या ट्रेड होगी? शॉर्ट शॉर्ट जो स्ट्रेच हो चुके हैं, एक स्टॉप जो स्ट्रेच हो चुका है थोड़ा ज्यादा ही, वो है डिलीवरी। ट्रेड कर रहा है 504 पर, स्टॉप लगाएंगे करीब 510 का, डाउनसाइड टू 490 पॉसिबल है। डिलीवरी शॉर्ट स्ट्रेच हो चुका है थोड़ा ज्यादा ही। डिलीवरी आपका शॉर्ट है, मतलब कल तक जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था यहाँ पे आज इस वक्त बैकफुट पे। मानस गुड आफ्टरनून, आपका कॉल इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, बंधन बैंक पे मेरा ध्यान है, जहां पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक हुआ है, स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो बंधन बैंक के फ्यूचर में एक सेल ट्रेड लेना है, 202 रुपए के स्टॉप लॉस से सेल ट्रेड लेना है और 190 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ऑप्शन में आप 200 वाला पुट ऑप्शन जो 8.5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 5 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए, 15 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, बंधन बैंक, ये मानस जी के सेल साइड की ट्रेड हो गई। राजेश जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मैं पीडीलाइट सेल करना चाहूंगा। मुझे लगता है पीडीलाइट में आज एक रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे दिख रहा है। 1590 का स्टॉप लॉस होगा मेरे हिसाब से। अगर मैं सही हूं तो ये करीबन 1520 1500 तक का यहाँ पे करेक्शन, यहाँ पे जो आप कह सकते हैं अनफोल्ड हो चुका है, तो पीडीलाइट सेल रहेगा श्रेया। लेकिन अगर किसी को पुट लेना है, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो 1560 का पुट ऑप्शन करीबन 26 रुपए पे है, इसे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा इसका करीबन आप कह सकते हैं कि 16 रुपए का। मैं पर्टिकुलरली डीपी रख रहा हूँ, वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो इस 1560 का पुट ऑप्शन 16 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ले लीजिए। यहाँ पे टारगेट बनता है कम से कम 45 टू 50। ओके, आशीष जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून। देखिए, मैं यहाँ पर क्यूपिड जो स्टॉक है वो इंडिपेंडेंट मूव हो रहा है, इंडेक्स के साथ नहीं चल रहा और ये नी जर्क रिएक्शन आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। तो गुंजाइश है यहाँ से, जो स्टॉक्स है यहाँ पर एक अपसाइड वापस एक पुल बैक दे सकते हैं, लेकिन क्यूपिड एक अच्छा रुझान दिखा रहा है और ओवरऑल पिछले 18 दिनों से स्टॉक ने प्रायर लो के नीचे बंद नहीं किया। तो यहाँ टारगेट जो है क्यूपिड का 235 का आता है ऊपर में, और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो है 218 का। ओके, क्यूपिड आप कैश में जा रहे हैं, 224 पे आपका बाय कॉल है। विकास आपका ट्रेड। जी मेरा सेल कॉल रहेगा डीमार्ट पे, जो 200 डीएमए के नीचे भी ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 4060 का स्टॉप लॉस लगाना है फ्यूचर में। नीचे में 3930 के आसपास की रेंज मुझे लगता है आते हुए देखने मिल सकते, तो 3930 के टारगेट के लिए डीमार्ट को सेल करना है 4060 के स्टॉप लॉस। एवेन्यू सुपरमार्ट्स यहाँ पे बिकवाले की राय फिलहाल आती हुई विकास जी की तरफ से। काफ़ी पिटाई है स्टॉक भी आज के सेशन में, तो सभी सेल साइड की ट्रेडर्स जाहिर तौर पर जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है, लेकिन गौरांग जी के पास ये ऑप्शन नहीं होगा। गौरांग जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट में प्रेशर, लेकिन कौन सा स्टॉक इस मौके पर लगता है आपको कि लंबी अवधि के नज़रिए से लिया जा सकता है? ओके, गौरांग जी से थोड़ी देर में रब्ता करने की कोशिश करेंगे, नेटवर्क एरर है। लेकिन रिकैप कर देती हूँ तब तक, नोट कर लीजिए। गाबा सर डिलीवरी चुन रहे हैं, बिकवाली की राय, सभी सेल साइड की ट्रेड आई है। 490 के नीचे की टारगेट है, 510 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी कह रहे हैं कि बंधन बैंक को सेल करेंगे। काफ़ी प्रेशर स्टॉक में भी 190 के नीचे के टारगेट है, 202 का स्टॉप लॉस लगाना है। चाहे तो आप 200 का पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं, उसके टारगेट और स्टॉप लॉस रखिएगा स्क्रीन पर, वो देख लीजिए। और फिर राजेश जी ने पिडिलाइट चुना है, यहाँ पर भी बिकवाली की राय उनकी तरफ से। पिडिलाइट में 45-50 के नीचे के टारगेट हैं, नहीं ठीक है, हाँ 1560 के आपको पुट लेनी है। 1 मिनट, ठीक है, इसको हम रिफ्रेश करेंगे। और आशीष जी ने क्यूपिड एक लौता यहाँ पर बाई साइड की ट्रेड आती हुई आशीष जी की तरफ से, जहाँ पर खरीदारी, ये याद रखिए कैश का स्टॉक है, 235 के टारगेट है, 218 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में विकास जी ने चुना एवेन्यू सुपरमार्ट बिकवाली के लिए, जहाँ पर काफ़ी प्रेशर, 3930 की टारगेट है, 4060 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है एवेन्यू सुपरमार्ट। गौरांग जी कनेक्टेड हैं क्या हमारे साथ? गौरांग जी गुड आफ्टरनून, बताइए सर, मार्केट में प्रेशर है, लेकिन कौन सा स्टॉक लंबी अवधि के नजरिए से लिया जा सकता है? धन्यवाद शाह जी, क्षमा चाहता हूँ, इंटरनेट की सुविधाएं थोड़ी इधर उधर हो रही थी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके कार्यक्रम में रखेंगे आज दोपहर को, ये बुनियादी आधार पर है, लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से।
इसमें हमारी कंपनी जो तो मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो सकता है। आपको भी शुभ दिन और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को और सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। इस प्रकार की परिस्थिति में जहां पर अनिश्चितता सर्वोच्च स्तर पर जाकर के खड़ी हो गई हो, तो प्रयास ये होना चाहिए कि ऐसे क्षेत्र और ऐसे शेयर्स ढूंढे और निवेश करें जहां पर ये सबका असर कम हो। इसी तर्क के आधार पर इंडस टावर, इस पर हमारी काफी लंबे समय से खरीदारी की राय रही है इंडस टावर पर। तो ये आज थोड़ा बहुत अपने आप को संभाले हुए भी है, जिस प्रकार की परिस्थिति बाजार में उससे थोड़ा बहुत विपरीत चाल इंडस टावर में। लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ, छोटी मध्यम अवधि की बात नहीं कर रहा। इस तरह से निवेश कीजिए और अगर गिरावट आती है तो जोड़ते जाइए। इंडस स्टार ये पिक हो गई गौरांग जी की, जहां पर खराब मार्केट में भी थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, 2% ऊपर है आज के सेशन में। एक बार फिर से रखिएगा निफ्टी स्क्रीन